भैया सुबह सुबह भयानक ठंड में इन डायनासोर जैसे दिखने वाले बेजुबान बच्चों को देखा तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ठंड ज्यादा लग रही हो तो कंबल लेकर आऊं। तो इन्होंने कहा अबे गांड के अंदर ठंड तुम जैसे नामर्द रोगियों को लगती है, हमको भूख लगी है कुछ खिला सकता है तो खिला दे, नहीं तो निकल यहाँ से बहन के लौड़े। मुझे गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन मैंने इनसे पूछा कि अच्छा बताओ क्या खाओगे, तो ये बोले पास में गुप्ता जी की दुकान है, वहाँ से दूध बिस्कुट और ब्रेड खिला दे। मैंने कहा चलो फिर, तो ये बोले फिर मैंने दूध बिस्कुट और ब्रेड लेकर अपनी अर्धांगिनी को दिया और बोला कि जितनी स्पीड से मुझे झाड़ू और चप्पल मारती हो उतनी स्पीड से दूध गर्म कर दो। तो वो मुझसे बोली चुप कर बे कुत्ते, और फिर थोड़ी ही देर में शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दूध गर्म करके ले आई। फिर मैंने सभी डायनासोर जैसे दिखने वाले बच्चों को अपने घर में बुलाया और बोला कि बिना एक दूसरे की आदर मादर किए बिना चुपचाप से खा लो। तो वो बोले तेरी बहन को कौन है तू? अबे जीजा जी का होटल है, माच चोद देंगे। और वो खाने पे ऐसे टूट पड़े जैसे सुहाग रात में घोड़ा अपनी घोड़ी पे टूट पड़ता है। इनको ऐसे प्यार से एक दूसरे की माँ बहन को इज्जत देकर खाते हुए देखकर मुझे भी अपने पड़ोस में रहने वाली मियाँ खलीफा भौजी की याद आ गई, क्योंकि वो भौजी भी कई लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजी में इसी तरह बात करती है और दूध और दही का खेल खेलती है। फिर धीरे धीरे इन्होंने फारसी भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हुए दूध बिस्कुट और ब्रेड खत्म कर लिया और जाकर के धूप में लेट गए। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि खाना खाने के बाद ये मगरमच्छ की तरह धूप में क्यों लेटे हुए हो। तो फिर इन्होंने मुझसे कहा कि अबे गाड़ के अंदर जल्दी से इधर से निकल जाओ वरना तेरी गाड़ के साथ रप्पा रप्पा खेलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर मुझे गाली देने का ख्याल आ रहा है तो जल्दी से मुझे लाइक कमेंट फॉलो करो और मैसेज में भर भर के गालियां दो। मैं शाम को खाना की जगह आपकी गालियां खाकर सो जाऊंगा। धन्यवाद, फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है।